शोभा करंदलाजे, मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित ढंग से निर्वहन करूंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। टीम मोदी में लेडीज 11 जी हां, कल जम्बो मंत्रिमंडल ने शपथ ली और इसमें सामने आई महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी। कुल 7 महिला सांसदों की मंत्रिमंडल में एंट्री हुई और इस तरह मोदी सरकार में मंत्रियों की तादाद 11 पहुंच गई है और ऐसा दूसरी बार हुआ है जब केंद्रीय कैबिनेट में महिलाओं को इतनी बड़ी हिस्सेदारी मिली। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। I शोभा करंदलाजे, do swear in the name of God। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ। ये मोदी सरकार की नारी शक्ति है। अनुप्रिया पटेल, शोभा करांदलाजे, दर्शना विक्रम जारदोश, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, निर्मला सीतारमण, भारती प्रवीण पवार और स्मृति ईरानी। कल शाम जब मोदी सरकार का विस्तार हुआ तो उसकी सबसे खास तस्वीर थी ये। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल, I शोभा करंदलाजे, मैं दर्शना विक्रम जरदोस, मैं अन्नपूर्णा देवी, मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। कुल 7 महिला सांसद मोदी सरकार में कल मंत्री बनाई गईं। देबाश्री चौधरी के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार में सिर्फ 4 महिला मंत्री थीं। निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह। लेकिन 7 अन्य महिला मंत्रियों की शपथ के बाद सरकार में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 11 हो गई है। प्रधानमंत्री को मिलाकर सरकार में इस वक्त कुल 78 मंत्री हैं, यानी सरकार में अभी भी महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 14% ही है। फिर भी जो महिला सांसद मंत्री बन गई, इनके समर्थकों में जश्न है। महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया है प्रधानमंत्री जी ने और उसके अलावा इतनी बड़ी जिम्मेदारी तमाम महिलाओं को दी है। एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को इंडक्ट किया गया है। तो सोच यही है कि अभी तक लोग सशक्तिकरण की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे और प्रधानमंत्री जी सशक्त महिलाओं को जिम्मेवारी देकर भारत को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। यही पुरानी नीति और अब की नीति में अंतर है और यही पुराने प्रधानमंत्रियों और अब के प्रधानमंत्री में अंतर है। कैबिनेट विस्तार से साफ है कि मोदी सरकार का फोकस महिला विकास पर है और महिला विकास के जरिए महिला विधायकों का समर्थन हासिल करने पर है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 10 महिला मंत्री थीं। मोदी सरकार के इस कार्यकाल में 11 महिला मंत्री हैं। महिला मंत्रियों की भागीदारी में मनमोहन सरकार भी आगे रही। मनमोहन सरकार के दोनों कार्यकाल में 10-10 महिला मंत्री थीं। यूपीए 2 के आखिरी कुछ महीनों में महिला मंत्रियों की संख्या 12 रही। पहले कब थी 11 महिलाएं मंत्री, वो भी आंकड़ा निकालिए आप। तो 11 महिलाओं को एंटर करवाया है और उसके अलावा चाहे आर्मी की बात हो, चाहे स्पेशल फोर्सेस की बात हो, सबके अंदर विमेन को पोजीशनिंग की गई है। ये भारत की सरकार। एक आखिरी सवाल, MOS एक्सटर्नल अफेयर्स होते हुए क्या आप सोच के आए हैं, क्या आपका एक विजन रहेगा? मेरे को सोचने के लिए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, क्योंकि ये घोषणा जो है कल रात में हुई है और मुझे टीवी के माध्यम से पहले पता चला, तो मैंने विश्वास भी नहीं किया। तो जब तक कोई ऑथर, खबर पक्की थी। हाँ, खबर पक्की थी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सुषमा स्वराज जैसी धाकड़ मंत्री थीं, जो विदेश मंत्रालय संभालती थीं। इसी मंत्रालय में मीनाक्षी लेखी ने राज्य मंत्री का जिम्मा संभाला है, लिहाजा वो सुषमा स्वराज को याद करना नहीं भूली। सुषमा जी ने जिस प्रकार से काम किया लोगों का,
वो काबिल तारीफ़ है और वी ऑल लुक्ड अप टू हर. शी वाज वन हेल ऑफ अ वुमन एंड शी डिड सो मच प्राउड टू द कंट्री. एंड द सेकेंड एस्पेक्ट, जो दूसरा एस्पेक्ट है, अभी जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, मेरे सीनियर हैं और मुझे लगता है उनसे भी मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. तो इट्स अ गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक लर्निंग प्रोसेस. एंड देन Prime Minister himself is our ambassador to the world. देश की कमान संभालने के बाद से ही पीएम मोदी का फोकस महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की हिस्सेदारी पर रही. बड़े पैमाने पर सरकार में महिलाओं की हिस्सेदारी इसकी तस्दीक करता है. जो कहा उसे निभाया. पीएम मोदी ने जिन महिला सांसदों को मंत्री पद के लिए चुना है, उन्हें अहम जिम्मा भी दिया गया है. जरा मोदी सरकार की नारी शक्ति पर गौर कीजिए. निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय कॉर्पोरेट अफेयर्स. स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन. अनुप्रिया पटेल, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री. शोभा करंदलजे, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री. मीनाक्षी लेखी, विदेश संस्कृति राज्य मंत्री. दर्शना जरदोश, कपड़ा रेलवे राज्य मंत्री. रेणुका सिंह, जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री. साध्वी निरंजन ज्योति, उपभोक्ता मामले ग्रामीण विकास. अन्नपूर्णा देवी, शिक्षा राज्य मंत्री. प्रतिमा भौमिक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय. मोदी सरकार में महिला मंत्रियों की इस हिस्सेदारी के मायने भी साफ हैं. एक जानकारी के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला मतदाताओं के वोट मिले थे. 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला मतदाताओं के वोट मिले, यानी 7% ज्यादा. 2024 में बीजेपी इस आंकड़े को और आगे ले जाना चाहती है. ये उसी की तैयारी है. कमलजीत संधू और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक. तो ये महिला टीम आपने देख ली जिसे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. लेडीज 11 से नाम दिया जा रहा है, लेकिन उन महिला सांसदों का जिक्र करना बेहद जरूरी है जिन्हें पहली बार एंट्री दी गई है. ये वो तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई, नाम सहित हम आपको दिखा रहे हैं नामवार तरीके से. दर्शना विक्रम जारदोश, इसके अलावा प्रतिमा भौमिक, शोभा करांजले, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, भारती प्रवीण पवार, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, अन्नपूर्णा देवी, इन सभी को अब मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. 2 इनमें से पहले से ही शामिल थी, बाकी 9 को अब एंट्री मिली. मीनाक्षी लेखी को एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स का पदभार मिला है. निर्मला सीतारमण पहले से ही वित्त मंत्री थी, वो मंत्रिमंडल में शामिल थी, लेकिन ये जो विस्तार हुआ है इसमें टेक्सटाइल स्मृति ईरानी से ले लिया गया है. महिला और बाल कल्याण मंत्री वो बनी रहेंगी. इसके अलावा शोभा करंदलजे कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाई गई हैं. वहीं प्रतिभा भौमिक को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री बनाया गया है. इसके अलावा दर्शना जरदोश कपड़ा और रेलवे राज्य मंत्री यानी कि एमओएस बनाई गई हैं. भारती प्रवीण पवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाई गई. मीनाक्षी लेखी को विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री बनाया गया है. दिल्ली से सांसद हैं. अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री. इनके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और ऐसा ही हुआ. शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है. तो पीएम मोदी की लेडीज 11 में अन्नपूर्णा देवी और प्रतिमा भौमिक अहम सदस्य हैं. प्रतिमा भौमिक केंद्र में मंत्री बनने वाली त्रिपुरा की पहली स्थायी निवासी हैं, जबकि अन्नपूर्णा देवी ने आरजेडी से बीजेपी में शामिल होने के महज 2 साल के भीतर ये तरक्की हासिल की है. चाहूंगा कुछ आपसे सुनना कि आप लोगों ने कैसे इस काम को शुरू किया, क्या प्रेरणा मिली, कैसे कैसी कठिनाई आई है. कोई ऐसे काम सरल नहीं होते, बड़ी कठिनाइयां से गुजरना पड़ता है. तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा अगर आप लोग कुछ. मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी. जब सोच साफ हो तो उसे जमीन पर उतारने में देर नहीं लगती. महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने वाले पीएम मोदी की सोच मंत्रिमंडल विस्तार में साफ नजर आई है. हमारे पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. तो ये बिल्कुल देखने को मिला और हिंदुस्तान के हर कोने से
सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो अब हम सब मिलकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपनों का भारत है, निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अन्नपूर्णा देवी झारखंड के कोडरमा की सांसद हैं। कभी वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेहद करीबी मानी जाती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आरजेडी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थीं। मंत्रिमंडल में एंट्री इसी का पुरस्कार माना जा रहा है। इससे पहले उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। बीजेपी में आने के 2 साल के भीतर अन्नपूर्णा देवी की इस तरक्की से पूरा परिवार खुश है। खुश हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है। आप लोगों ने सोचा था कभी कि जब पहली बार चुनाव लड़ रही थी, संसदीय चुनाव लड़ रही थी, तब यहाँ तक पहुँचेंगी? छोटे से तो मेहनत करती थी ज्यादा, लेकिन मन में तो था कि जरूर एक दिन अच्छी चेहरा दिखेंगे हम। संघर्ष से उनका उस समय हमारा पास पैसा नहीं, तेल खर्च वगैरह गाड़ी का वो भी नहीं है, मगर वहाँ का जनता इतना ये किया कि सब मिल के हमको दिया पैसा। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। पीएम मोदी की लेडी 11 का एक अहम चेहरा है प्रतिमा भौमिक का। वो त्रिपुरा में जन्मी पहली नेता हैं जो केंद्रीय मंत्री बनी हैं। संतोष मोहन देव और त्रिगुण सेन त्रिपुरा से सांसद चुने गए और केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुए, लेकिन दोनों त्रिपुरा के रहने वाले नहीं थे। 52 वर्षीय भौमिक अपने इलाके में प्रतिमा दी के नाम से लोकप्रिय हैं। भौमिक पहली बार सांसद बनी है। इससे पहले वो बीजेपी की त्रिपुरा इकाई की महासचिव थीं। प्रतिमा भौमिक के मंत्री बनने से त्रिपुरा में जश्न है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने ट्वीट किया, त्रिपुरा के लिए गौरव का क्षण है कि प्रतिमा भौमिक जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले मंत्री परिषद में शामिल हुई हैं। तो दिया सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। उन्होंने जो काम देंगे वो काम करेंगे, ईमानदारी से मेहनत से काम करूंगी। महिलाएं आसमान नाप रही हैं। पायलट बनकर महिलाएं देश की रखवाली कर रही हैं। सेना बनकर महिलाएं हर वो काम कर रही हैं जो कभी सिर्फ मर्दों का माना जाता था। ऐसे में मोदी सरकार में महिलाओं की बढ़ी हुई हिस्सेदारी का मतलब सिर्फ नारी शक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि ये उनका हक उन्हें सौंपने की तरह है। आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको मिलवाते हैं टीम मोदी की लेडीज 11 की एक और सदस्य भारती पवार से। भारती पवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाई गई है। भारती जी, आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं और आपके ऊपर नई जिम्मेदारी, वो भी कोविड की तीसरी लहर जब आने वाली है। देखिए, मेरी यही सबसे विनती है आप सभी के माध्यम से कि आरोग्य, सबकी सुरक्षितता ये हमारी प्राथमिकता है और हम सभी ने आज के इस संकट काल में हमने अगर रूल्स नहीं फॉलो किए तो क्या हो सकता है, ये सभी ने अनुभव किया है। तो मेरी यही विनती रहेगी। भारती जी, एक सवाल ये भी है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है बहुत दिनों बाद, जब डिस्चार्ज हुए लोगों से ज्यादा एक्टिव केस, जो नए केसेस आए हैं वो आए हैं। नहीं, देखिए, सेकेंड वेव का ये अलग रहा है, फर्स्ट वेव का एक्सपीरियंस अलग रहा है, सिम्टम्स अलग रहे हैं। तो हमें उसी पर काम करके ये रोज टास्क बदल रहे हैं। जो म्यूटेशन हो रहा है वो अलग अलग सिम्टम लेके सामने आ रहा है। तो इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमें मास्क के बिना बाहर तो निकलना ही चाहिए। और हम वही दोहरा रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं और उनका विश्वास है कोरोना के हारने के लिए हम सभी टीम वर्क मिलकर काम करेंगे। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।